सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 14 अह आह च, ठीक है, इसका अभ्यास कर रहे थे। पहले इसका जो प्रश्न है हमारा चौथा वो करेंगे, और ये इसके बाद जो पांचवा और छठा प्रश्न है वो मैं नहीं करवाऊँगी आपको, ठीक है। तो ये लास्ट प्रश्न है इस अभ्यास का बच्चों, तो ध्यान से समझना सभी बच्चे। पाठ जो है उसका हिंदी अनुवाद की वीडियो में भेज चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप सबने पढ़ लिया होगा और कहानी भी अच्छे से समझ ली होगी। जो अजीज़ नाम का बच्चा है उसकी कहानी है ये। तो पहला प्रश्न देखो, अजीज है गृहम गंतुम किम वांछति। अजीज है मतलब अजीज़, जिस बच्चे की कहानी है उसका नाम है अजीज़। गृहम, गृहम मतलब अपने घर, गंतुम मतलब जाने के लिए, किम वांछति क्या चाहता है। अजीज़ घर जाने के लिए क्या चाहता है। अजीज़ किसी सेठ के पास बेटा काम करता है, नौकरी करता है, वो अपने घर जाना चाहता है। तो घर जाने के लिए वो क्या चाहता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमें घर जाने के लिए क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो देखो इसका उत्तर अजीज है गृहम गंतुम, किम की जगह लिखना है बच्चों अवकाशम। अवकाश होता है छुट्टी, वांछति मतलब चाहता है। अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। अजीज है गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वामी मूर्ख आसीत चतुर वा। जो उसका स्वामी था वो उसे छुट्टी नहीं देना चाहता था। कारण क्या है? क्योंकि जो अजीज़ है वो जो अपना कार्य है वो बहुत अच्छे से करता है। तो उसे पता था कि अगर इसे छुट्टी दूंगा तो इसे इसके काम का भी वेतन देना होगा, और ये छुट्टी जो लेगा उन दिनों का भी वेतन मांगेगा। तो इसलिए वो उसे छुट्टी नहीं देना चाहता था। तो ये सब वो विचार कर रहा है, तो बहुत ही चालाक था। इसका मतलब स्वामी मूर्ख आसीत, स्वामी मूर्ख था, चतुर वा या फिर चतुर था। कैसा था उसका जो मालिक था? तो स्वामी चतुर आसीत, स्वामी बड़ा चतुर था, चालाक था, ठीक है। अगला प्रश्न, अजीज है काम व्यथाम श्राव्यति। जो अजीज है वो काम मतलब किसको, व्यथा दुख भरी कहानी जो होती है उसे व्यथा कहते हैं, ठीक है। अपनी दुख भरी कहानी श्राव्यति मतलब सुनाता है। अजीज किसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। यदि आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा, उसका स्वामी है उससे कहता है अजीज से कि यदि तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मेरी शर्त है कि मुझे 2 चीज़ें ला के दो, अह और आहा। ये 2 चीज़ें मुझे ला कर दो, अगर तुम लाओगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। लेकिन ये चीज़ें उसे कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। वो परेशान हो जाता है। फिर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, वो उसे पूछती है कि बेटा क्यों परेशान हो। तो फिर उस वृद्धा को, उस बूढ़ी औरत को वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तो इसका उत्तर बनेगा, काम की जगह लिखना है बच्चों वृद्धाम, बूढ़ी औरत। वृद्धा कौन होती है? बूढ़ी औरत। वृद्ध बूढ़ा पुरुष और वृद्धा बूढ़ी औरत। अजीज है वृद्धाम व्यथाम श्राव्यति। अजीज बूढ़ी औरत को अपनी दुख भरी कहानी श्राव्यति सुनाता है। अगला प्रश्न, अन्या मक्षिका कुत्र दशति। अन्या मतलब दूसरी, मक्षिका मतलब मक्खी, कुत्र मतलब कहाँ, दशती मतलब डंक मारती है या काटती है। जब वो बूढ़ी औरत को अजीज अपनी सारी कहानी बताता है तो वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि इसका जो मालिक है वो चालाक है, इसे पैसे नहीं देना चाहता है। तो वो एक चाल चलती है, एक खेल खेलती है। वो 2 बॉक्स उसे देती है, अजीज़ को दिखाती नहीं है कि क्या है। कहती है कि ये दोनों अह और आहा दोनों चीज़ें मैंने इसमें रख दी है, बहुत कीमती है, खोलना नहीं, वहाँ जाके अपने मालिक को दे देना। तो मालिक उस पहले बॉक्स को खोलता है, पहली संदूक को खोलता है, तो उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है और उसके हाथ पर काट देती है, ठीक है। तो वो अह चिल्लाता है, अह कह के चिल्लाता है, तो एक चीज़ उससे मिल गई।
अब वो दूसरी मक्खी अन्या मक्षिका, दूसरी मक्खी कुत्र दशती, कहाँ काटती है। फिर वो दूसरा जब बॉक्स खोलता है तो उसमें दूसरी मक्खी निकलती है, तो पूछ रहा है कि दूसरी मक्खी कहाँ काटती है। अन्या मक्षिका मस्तके, कुत्र का की जगह हमें क्या लिखना है, मस्तके, उसके माथे पर, दशती मतलब डंक मारती है या काटती है। अन्या मक्षिका मस्तके दशती, दूसरी मक्खी माथे पर काटती है। अगला प्रश्न, स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति। अर्थ समझो बच्चों, स्वामी जो अजीज का मालिक है वो अजीजाय, अजीज के लिए या अजीज को किम दातुम क्या देना, न इच्छति नहीं चाहता है। मालिक अजीज को क्या देना नहीं चाहता है, क्या नहीं देना चाहता उसको, अवकाश का और उसके काम का वेतन नहीं देना चाहता है उसको। ठीक है, तो स्वामी अजीजाय किम की जगह लिखना है अवकाशस्य, अवकाशस्य का मतलब बच्चों छुट्टी का, और वेतनस्य उसके वेतन का, चय का मतलब और, सर्वम मतलब सारा, धनम दातुम न इच्छति धन नहीं देना चाहता है, वो उसको छुट्टी का और वेतन का सारा धन नहीं देना चाहता है। फिर से देखो, स्वामी अजीजाय अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज को अवकाश का मतलब छुट्टी का और वेतनस्य मतलब वेतन का, सर्वम मतलब सारा, धनम दातुम न इच्छति धन नहीं देना चाहता है। तो ये प्रश्न यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो गया है। इससे आगे के 2 प्रश्न मैं नहीं करवाऊँगी आपको। तो इस पाठ का अभ्यास यहीं कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कुछ नहीं समझ आता है, तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।